व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, दिस इज मी संदेश और आप मेरे चैनल में हैं द संदेश व्लॉग। तो आज का दिन हमारा पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। मैं सवेरे से सोशल मीडिया में बैठा हूँ और मैंने आज कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, बस 2-3 काम चिल्लर छोड़ के, और बस हम वही कर रहे हैं, टाइम वेस्ट। और मुझे समझ में नहीं आ रहा इस आदत से मैं कैसे बचूँ और कैसे अपने आप को सुधारूँ। मैं हमेशा बस आके यही कह रहा हूँ कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मेरे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन मैं ऐसा यूट्यूब में देखता हूँ अपने जो इंस्टा है वो भी इसी में। तो अभी ये मेरी बात है और आमतौर पे ये काफ़ी लोग की भी ऐसी ही चल रही होंगी कि सोशल मीडिया उनकी जो अटेंशन स्पैन है वो कितना ख़राब कर चुका है कि भाई हम अपने ज़रूरी काम छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं। अभी मैंने ज़बरदस्ती अपना कैमरा उठा के मैं बोला व्लॉग कर लो, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा। अभी 6 बज रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना पूरा दिन बर्बाद हो गया मेरा। तो अभी मैं और आगे बर्बाद नहीं करूँगा। मैं सोच रहा था कि आज इसके 115 पन्ने पढ़ लूँ। अभी मेरे 100 में अटका हुआ हूँ मैं। आज सवेरे मैंने जैसा उठा मैंने वैसे उसको 2-3 एक चैप्टर कंप्लीट किया। अभी दूसरा करूँगा, कम से कम 15 पेजेस तो आज मैं करके ही रहूँगा। कल नहीं हुआ था इसलिए मैंने सवेरे ट्राई किया था पढ़ने का, और सवेरे सवेरे इतना होता नहीं है फोकस, तो जितना हुआ उतना किया, बाकी का छोड़ दिया। और अब हमारा जो दूसरा काम है कि हमें अभी ये जो क्लटर है, क्लटर फ्री करना है अपने रूम को, जो मैं कल परसों करूँगा, अभी नहीं। क्योंकि हम अब वो ही बोल बोल के मैं एकदम टेंशन ले लेता हूँ कि ये करना है वो करना है और कुछ भी नहीं हो रहा। मैं भी ओरेकल का मेरा जो डाटा साइंटिस्ट वाला कोर्स था, मैं उसमें भी बैठा था थोड़ी देर, लेकिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं सोशल मीडिया चालू कर दिया और बस स्क्रॉल करते गया, अभी इतना समय निकल गया। तो बस अभी जितना भी होगा, अभी मैं जैसा ये हुआ मेरे रिकॉर्डिंग, वैसे मैं एडिट करके इसको अपलोड कर दूँगा अपने यूट्यूब में, और उसके बाद देखूँगा कि 15 पन्ने वो पढ़ने हैं और 2-3 चैप्टर छोटे छोटे जो भी रहे ओरेकल के जो वीडियो फॉर्म में है वो भी मैं आज अभी करने की कोशिश करूँगा, रात के 12 बजे के पहले तक के। तो आई होप ये इसमें मैं फेल नहीं हूँ आज, क्योंकि प्रोडक्टिव काम अभी इसके बाद से ही चालू होंगे, क्योंकि मेरा पूरा दिन चला गया, जैसे आपको मालूम ही है अब जो मैंने कहा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे अपना जो यूट्यूब का था, जो कपड़े वाला जो विंडो शॉपिंग वाला था, वो भी मैं डालने की कोशिश करूँगा। मैंने एक वायर का जुगाड़ किया हूँ, वो नीचे कहीं तो भी रखा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो मिल नहीं रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत वही हो रही है कि चीज़ मिल नहीं रही है, और उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा उसमें दिक्कत आ रही है। तो मैं अभी कुछ सोच रहा था नया वाला, एक नया प्रोडक्ट लाने के लिए टाइप सी टू टाइप सी वाला वायर लेके मैं अभी अपने लैपी में कनेक्ट कर दूँगा, जो मैं फिर उससे एक पर्सनल ब्लॉग नहीं, जो हम विंडो शॉपिंग के बारे में सोच रहे थे कि शॉपिंग के कौन से हमें प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं या ऐसे कुछ करके जिसमें ऑफ़र्स चालू है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने चैनल में, या तो फिर हम नया चैनल बनाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं डेटा साइंटिस्ट का कुछ हिस्सा अभी पढ़ लूँगा, तो मैं डेटा साइंटिस्ट का कुछ चैप्टर भी पढ़ के 6 महीने का जो था मैं अभी चेक करूँगा कि हमारे पास कौन से चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे हम अपना पाइथन, और ये वाला तो हो गया, इसका सॉर्ट आउट हो गया, मुझे पाइथन का देखने का है, और कौन से सॉफ्टवेयर लगेंगे मुझे अपने लैपी में डाल के उसको सीखने के लिए, उसको शुरू करने के लिए। क्योंकि एक चीज़ से काम नहीं होगा, मुझे मल्टीपल चीज़ें चालू करनी पड़ेंगी जिससे हम कुछ अच्छा काम कर सके और आगे में पैसे कमा सके। मैं रिच डैड पुअर डैड का भी एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें दिया है कि पैसों के लिए लोग काम नहीं करते। जो रिच लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। बात सही है, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपको जितना हो सके उतना हार्डवर्क करना चाहिए और चीज़ें सीखनी चाहिए। टेक्निकल हो गई, फंडामेंटल हो गई, ये सब चीज़ें सीख के उसके बाद उसको लेके काम करना चाहिए, और काम करने के बाद वो जो आप पैसे कमाएंगे वो पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे वो खुद से काम करना शुरू कर दे आपके लिए। तो मैं अभी वही प्रोसेस में हूँ। मैं अभी खुद से मतलब
खुद से मैं कुछ नहीं कमा पा रहा हूँ पैसा। तो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि खुद से जब मैं कमा ही नहीं पा रहा हूँ तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा हूँ कि मैं पैसे मेरे लिए काम करे ऐसे वैसे। आज मैं बार बार इसलिए चीज़ें ऐसे बदल रहा हूँ क्योंकि हमारी मम्मी नीचे एक कोई पिक्चर देख रही है, तो उसका साउंड भी मेरे ख्याल से यहाँ पकड़ ही लेगा कैमरा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है ये। हमारी आवाज़ छोड़ के बाकी सारी आवाज़ पकड़ता है सराउंडिंग की वजह से। हाँ, तो मैं कहा था, तो मैं यहाँ पे था कि हमें कुछ हद तक के पैसों को जमा करना शुरू करना पड़ेगा, उसको कमाना शुरू करना पड़ेगा, ताकि मुझे बाद तकलीफ़ ना हो उन पैसों को लगाने के लिए। अभी जो हमारे पास है वो फैमिली का पैसा है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिलता और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फैमिली का पैसा है, उसमें हमारा कोई हक नहीं। वो हार्ड अर्न मनी है, वो सालों की मेहनत का है, और मैं इतना कोई किसी को बोल भी नहीं रहा कि मुझे कोई पैसे चाहिए। और यही बात, इसी बात की वजह से हमारा कुछ सामान नहीं आ पा रहा। और आप कह रहे होंगे संदेश तूने तो वो पुराना वाली घड़ी लिया है 20,000 की, वो कहाँ से आए पैसे? वो ऐसा है बॉस की शौक बड़ी चीज़ होती है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरे पास नहीं थे, मैंने दूसरी जगह खर्च कर दिए, क्योंकि मुझे एक ऐसी, मेरे को बहुत समय से कुछ लेना था। और वो जो घड़ी देख के है ना, पहली बार ऐसा लगा कि काफ़ी समय के बाद ऐसा लगा कि भाई ये चीज़ मेरे पास होनी ही चाहिए, प्लीज़, मतलब होनी चाहिए तभी जाके। और मैंने एकदम से बायस नहीं लिया, मैं कम से कम उसके लिए 2 महीने रुका। वैसे लॉजिक तो कहता कि आप कोई भी चीज़ पसंद है तो उसको कुछ हफ्ते रुकिए, फिर कम से कम 1 महीना रुकिए, उसके बाद भी अगर आपको चाहिए तो आप उसको ले सकते हैं। तो मैं तो दो महीने रुका, क्योंकि उसमें भी 2 महीने इसलिए रुका क्योंकि उसमें मैं ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के रुका, वो मेरी मजबूरी थी रुकना, क्योंकि वो है ना प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा था, वो पूरा अनअवेलेबल था। टाटा करके है एक ऐप है जो लग्जरी गुड्स बेचता है, तो उसी में वो मिलता है, और उसमें आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। वो जैसा आ गया वैसे मैंने ऑर्डर कर दिया, और वो हम जा रहे थे नागपुर में, वहाँ नहीं मिलता, वो बॉम्बे दिल्ली ऐसे बड़े बड़े सिटी में मिलता है, क्योंकि वो एक तो मेरे ख्याल से स्विस मेड है, उसकी वजह से भी काफ़ी अवेलेबिलिटी कम है उसकी। वैसे कंपनी तो बहुत काफ़ी पुरानी है, लेकिन उसके मैंने रिव्यू देखा है, जो कंपनी इतने एफर्ट नहीं डाल रही है आसानी से अवेलेबल हो, तो जान लीजिए अभी छोड़िए वो बात को, अब तो हो गई अपनी, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और रही बात हमारी नई चीज़ों को लेके कि हम अभी क्या सोच रहे हैं, तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि एक तो कोई बेसिक सा काम सीख के थोड़े से पैसे अर्न करना शुरू कर दूँ, ताकि मैं आगे जाके अपने जो वीडियोस है उसमें कुछ नए एलिमेंट्स ऐड कर सकूँ, जैसे कि कहीं बाहर जाना या कोई नया सामान लेना या कुछ करना। तो वो उसके लिए मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत है, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, और वही हो रहा है। मेरे पैसे सब इधर उधर चल जा रहे हैं, वही जो रूटीन का खर्चा होता है, पेट्रोल, फिर कभी कभी कहीं बाहर खा लिए इसमें उसमें, तो उसी में सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं। तो मुझे कोई एक्स्ट्रा इनकम करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे कुछ नया स्किल सीखने पड़ेंगे, जैसे एआई हो गया, या तो फिर ऐसे ही कोडिंग होगी, और उसके बाद में अपना डेटा साइंटिस्ट का कोडिंग आना चाहिए उसके लिए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि एकदम से पैसे नहीं आएंगे, उसमें कम से कम 6-7 महीने तो लग ही जाएंगे। तो हम अभी से ही शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं से कुछ सही, एक मोमेंटम मिल जाएगा नए साल में आते आते। और नए साल में भी नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं जॉब लगी जाएंगी छोटी मोटी, नहीं तो कोई फ्रीलांसर का काम शुरू कर देंगे। क्योंकि एआई में भी क्या है, मैं सोच रहा था अभी गूगल ने बहुत अच्छा किया है, गूगल स्टूडियो बनाया है, तो उसमें कैसा होता है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो आपके कमांड सुन के आपके लिए कुछ ऐप वैप डिज़ाइन कर देगा पूरा टोटली फ्रॉम स्क्रैच, जो कि बहुत अच्छी बात है और बेहतरीन भी, क्योंकि कौन सोच सकता था कि ऐप बनाना ऐसा आसान हो जाएगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ भी उसमें आगे में काम करना है या कुछ अपडेट्स करना है तो फिर तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि अगर आपको बेसिक सी नहीं मालूम तो आप उसमें एडिट क्या करेंगे और आप काम ही क्या कर सकते हो उसमें, जब आपको बेसिक कोडिंग भी नहीं आती। तो उसी के लिए मुझे कोडिंग सीखना है। अभी देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं, बाकी बात की बात है। और
जितना भी हो हम कोशिश तो पूरी करेंगे ही। और वीडियो बनाना चालू ही है। आज का हमारा 82वां डे है। अभी बस कल का फिर 81, फिर बाद में 80, फिर 80 दिन रह जाते हैं कल परसों। वो 80 दिन के बाद अभी देखते हैं। इतने दिन चालू हो गया, अभी कंटिन्यू चालू है वीडियो डालना। अच्छा लग रहा है, काफ़ी बेहतरीन मज़ा भी आ रहा है। तो अभी है ना, मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा था कि मेरा जो है ना ब्लॉग काफ़ी बोरिंग हो जाता है, जो मैं ऐसी ही बात करते रहता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि इसमें कुछ छोटे मोटे एनिमेंट्स ऐड करूँ, या तो फिर कुछ कैमरा एंगल्स का कुछ शॉट लूँ, ताकि और थोड़ा म्यूज़िक का भी सहारा लूँ, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन सके, थोड़ा नहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सके, ताकि लोग लंबे समय तक के वॉच करें। खैर अभी तो वो दिन नहीं है, क्योंकि हम जैसे मोबाइल लैप ही खोलते हैं या कुछ खोलते हैं तो फिर हम वही सोशल मीडिया में बैठ जाते हैं। एलिमिनेट करना पड़ेगा, और ये एक बार भी नहीं होगा, ये धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन काम को प्रायोरिटी देना भी बहुत ज़रूरी है, लेट भी। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी 9 मिनट का वीडियो हो चुका है। बाकी जो पहले का था तो आपको तो मालूम है 10-15 मिनट का वीडियो बनाना है अपने को, उसके ऊपर नहीं। तो जो भी है जैसा भी है, आपके लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आडियोस।